आज इतना अच्छा पसीना निकला कि रोज गाड़ी पहिए बदले तो दुबले हो जाएंगे। अच्छा जी। और चूंकि अकेले थे आप गाड़ी में तो पूरी सर्विस हो गई। अब तुम चल जाएगा। नहीं, फिर भगवान देवी ने भेज दिया। अच्छा चीला बोला हम अंकल बहुत परेशान हैं, हम लगे ही ना स्लिप हो रहा है। हाँ। फिर बोला हाँ स्लिप हो रहा है। फिर दूसरा बगल में प्रभाकर मसाले की दुकान थी, उनकी हांडा सिटी का फिर लग गया। आप बताते हैं हमारे वाले वहाँ से। हम इसीलिए पूछ रहे थे ना कि मुझे लेकिन आने जाने में फिर दूसरा ड्राइवर को इसीलिए भेज रहे थे। लेकिन तुमने काम में हो गया काम। हम भी वो लग गया, फिर हमने कहा काहे को परेशान कर। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता। भगवान होते हुए भी उन अनंत कोटि, यानी उनकी संख्या नहीं है, अनंत कोटि रात्रियां, ब्राह्मी रात्रियां ब्रह्मा जी ने निर्माण किया था। वो रात्रियां ब्राह्मी थी, ब्रह्मभूता। वो सब सामने खड़ी हुई दिखलाई दी। वीक्ष शब्द है वहां पर, देख करके, रात्रियों को देख करके। वो रात्रियां शरदोत्फुल्ल मल्लिका थी। शरद ऋतु में फूलने वाले पुष्प, बसंत ऋतु में फूलने वाले पुष्प, अन्य ऋतुओं में भी पुष्पित होने वाले सब के सब एक साथ खिल उठे थे। कमल कमलनियां भी दिन में खिलती हैं सूर्य के प्रकाश में, वो रात्रि में खिल गए। कुमुद कुमुदनी रात्रि में ही खिल गई। इस प्रकार से वायु सुगंधियों को, उन पुष्पों की सुगंधियों को लेकर के आ रही है और वहाँ सुगंधित वातावरण बन गया। ऐसी स्थिति को देख करके भगवान ने रमण करने के लिए मन बनाया। उन रात्रियों में रमण करने के लिए मन बनाया। रात्रि की व्याख्या चल रही है। योग मायाम उपाश्रित्य, योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने रमण करने का मन बनाया।
तो योगाय ब्रजांगनानाम रासादि सुख प्रापणाय या माया वायुनात्मिका संकल्प शक्ति ही ताम उपाश्रिता। गोपांगनाओं को रसादि सुख प्राप्त कराने के लिए जो माया यानी ज्ञानात्मक संकल्प है, उसे आश्रय करके, उसी संकल्प का आश्रय करके भगवान ने रमण करने की इच्छा की। तात्पर्य यह है कि वहाँ किसी अन्य बाह्य साधन की अपेक्षा से रहित भगवान की सत्य संकल्पता ही समस्त लीलोपयुक्त सामग्री का संपादन करती थी। वो भगवान की इच्छा हो जाए इतने में सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस प्रकार योगाय ब्रजांगनानाम मनोरथ पूर्तजे या माया दंभा ताम उपाश्रिता, ये 22वां अर्थ है। ब्रजांगनाओं के मनोरथ पूर्ण परब्रह्म, परम वैराग्यवान, परम ज्ञानवान, परम ऐश्वर्यवान और परम धर्मवान, उनका मुरलिका द्वारा गोपांगनाओं को बुलाना वास्तविक नहीं था, बल्कि ब्रजांगनाओं की कामना पूर्ति के लिए उन्होंने बनावटी रमणेच्छा प्रकट करते हुए ये सब लीला की। ऐसा मानने पर ही आप्त काम, पूर्ण काम, उनकी रमणाभिलाषा, निष्क्रिय क्रियाकलाप और निस्संग की कामुकता उत्पन्न हो सकती है। अयोग मायाम उपाश्रिता, ऐसा पदच्छेद किया जाए तो इस प्रकार अर्थ है कि अकारो वासुदेवः, अकार जो है वो वासुदेव, तेन सह योगाय या मति, उसके उनके साथ जो योग करने के लिए, मिलने के लिए जो मति बुद्धि है, शोभा, यस्याह सा अयोगमा, उसको कहते हैं अयोगमा। और तस्याम उपाश्रिता, उस अयोगमा का आश्रय लेकर के रमण करने की इच्छा किया। अकार वासुदेव वाचक शब्द है। उन श्री वासुदेव के साथ योग कराने के लिए मति अथवा अंग शोभा है जिनकी, वे श्री राधिका जी योगमा है। राधिका जी ही योगमा है, उनमें उपाश्रित भगवान ने रमण करने की इच्छा किया। अन्यासाम अयोगाय स्वस्यैव च योगाय माँ सौंदर्य लक्ष्मीर्जस्या सा योगमा, जिनकी माँ, यह 24वां अर्थ है उसका, यह जिनकी माँ सौंदर्य लक्ष्मी भगवान का दूसरों के साथ विप्रयोग यानी वियोग और अपने साथ संयोग कराने वाली हैं, वे श्री राधिका जी योगमा है। क्योंकि वृषभानुनंदिनी का जो अपूर्व सौंदर्य है वो भगवान के चित्त को सब ओर से हटा करके उन्हीं में जोड़ देता है। अन्यासां अभिव्रजांगनानां सर्वेषां वा प्राणिनां योगाय भगवता श्री कृष्णेन सह संबंधाय या सौंदर्य यस्याः सा योगमा। अब इसका अर्थ ये समझा रहे हैं, ये जिनका सौंदर्य भगवान के साथ अन्य गोपांगनाओं का तथा समस्त प्राणियों का संबंध कराने वाला है, वे राधिका जी योगमा है। क्योंकि वृषभानुनंदिनी भगवान श्री कृष्ण के साथ सबका संयोग कराती। योगाय सर्वेषां श्री कृष्ण संप्रयोग योग्यता संपादनाय माँ शोभा कारुण्यम कृपा जस्याः सा योगमा तस्याम उपाश्रिता। और उसके बाद 26वां हो गया, जिनकी माँ माने करुणा या कृपा भगवान श्री कृष्ण के साथ संयोग कराने की योग्यता प्रदान कराने वाली है, वे राधिका जी योगमा है। उनमें उपाश्रित श्री भगवान ने रमण करने की इच्छा किया। इसके सिवा किन्हीं आचार्यों का मत है कि भगवान ने ये रास लीला स्वजनों का ब्रह्मानंद से उद्धार करके उनमें भजनानंद स्थापित करने के लिए किया था। कि वो ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहे हैं, एकांत में ध्यान धारणा लगा रहे हैं, उधर से उनका चित्त हटा करके और भजन में, गायन में, मस्ती में लग जाए, इसलिए भगवान ने रमण करने की इच्छा किया। अतः उन्होंने सबसे पहले रमण के लिए उन ब्रजांगनाओं की इच्छा की। तात्पर्य है कि जिस प्रकार किसी एक मधुराति मधुर पदार्थ को अनेक रूप में विभक्त करके उसका समास्वादन किया जाता है,
उसी प्रकार परमानंद सिंधु से भगवान भी अनेक रूप में विभक्त होकर अपने स्वरूप भूत आनंद का स्वयं ही आस्वादन करते हैं, अपने ही स्वरूप का आस्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और अनेक रूप धारण करके। इसी से भगवान अपनी स्वरूप भूता प्रजांगनाओं में रमण की इच्छा उत्पन्न करके भी पहले स्वयं कुछ काल तक अप्राणो जमना शुभ्र, जिनके पास प्राण नहीं होता है, मन नहीं होता है, उनको भगवान कहते हैं इत्यादि श्रुति के अनुसार सर्व संकल्प शून्य और निष्प्रिय ही बने रहे। किंतु अब उन्होंने भी रमण की इच्छा किया, परंतु ये रमण कैसा है? यहाँ एक ही परम तत्व को अनेकों नायकों और नायिकाओं के रूप में प्रकट करके अपने ही स्वरूप भूत आनंद का रसास्वादन करना है। वास्तव में भज सेवायाम धातु है या रमु क्रीड़ायाम धातु है। एक प्रकार असाधारण भाव से तादात्म्यापत्ति अथवा स्वरूप भूत जो आनंद है उसको अपने अनन्य भक्तों में स्थापित करना ही ये भजनानंद रूपी रमण है। इसी से आपात दृष्टि से ये जान पड़ता है कि यदि उस कूटस्थ परमानंद तत्व का अन्यत्र संक्रमण किया गया तो अपने स्वरूप से च्युत होने के कारण उसे अच्युत नहीं कहा जा सकता। इस आशंका का निराकरण करने के लिए ही कहा है कि भगवान अपि, भगवान होते हुए भी जो अप्रच्युत हैं, कभी च्युत नहीं होते अपने स्वरूप से, जिनका स्वरूप हमेशा एक सा बना रहता है। स्वभाव भगवान अपने अचिंत्यानंत ऐश्वर्य के महात्म से अपने स्वरूप भूत परमानंद का अन्यत्र संचार करके भी सदा अच्युत ही रहते हैं। उन्होंने रमण करने की इच्छा किया। जिस प्रकार चिंतामणि, कल्पतरु और कामधेनु आदि अपने समीपस्थ लोगों को उनके संकल्पित पदार्थ देकर भी स्वयं अक्षुण्ण बने रहते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो जो इच्छा करो वही आपको प्राप्त होता चला जाएगा। उसी प्रकार भक्तों को प्रेम प्रदान करने पर भी भगवत स्वरूप में कोई च्युति नहीं होती। लोगों को प्रेम प्रदान कर रहे हैं लेकिन अपनी भगवत्ता में वो वैसे ही वो स्थित है। किंतु यहाँ फिर संदेह होता है कि इस प्रकार स्वरूपानंद का अन्यत्र संक्रमण होने से भगवत स्वरूप भले ही अधिकारी रहे, अभिकारी रहे, तथापि वो स्वरूपानंद तो अपने स्थान का त्याग करने के कारण विकारी ही हो जाएगा। वो कूटस्थ या अभिकारी नहीं रह सकता। इसी से कहा है योग मायाम उपाश्रिता, यानी भगवान की योग माया एक ऐसी शक्ति है जो उस पदार्थ को अन्यत्र ले जाने पर भी विकृत नहीं होने देती। इसी दृष्टि से भगवान अपने कूटस्थ परमानंद को अन्यत्र दूसरों में संक्रमित करके भी स्वयं अविकृत ही बने रहते हैं और उनके उस आनंद में भी कोई विकार नहीं होता। इसी से ये देखा जाता है यद्यपि भगवान ने अपने कई भक्तों को स्वात्म समर्पण किया तो भी उनमें कोई च्युति नहीं हुई। वे ज्यों के त्यों अविकारी ही बने रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, येषां घोष निवासिनां उत भवान किं देवराते नो सेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्यजन्मुष्यति सद्देशादिव पूतनादिसकुला त्वामेव देवार्पिता जद्धामार्थ सुहृत्प्रियात्मतनयो प्राणाशयास्त्वत्कृते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे देव, आप इन घोष निवासियों को क्या देंगे? ये घोष में गांव में रहने वाले पूर्वा में पदली में इनको आप क्या देंगे? आप विश्व फलात्मा हैं, आपसे बढ़कर दूसरी क्या वस्तु हो सकती है जिसे देकर आप उनसे उन्नत होंगे? प्राणी जो है विविध प्रकार के ऐहिक आमोस्मिक सुख को ही परम पुरुषार्थ समझता है। हमारा परम पुरुषार्थ यही है कि हम बहुत बड़ा ऐश्वर्य इकट्ठा कर लें, किंतु जिनके आंगन में उस सुख का परमोद्गम
स्थान साक्षात परब्रह्म मूर्तिमान होकर के धूल धूसरित हुआ खेल रहा है। क्या बात। उनके लिए वे क्षुद्र सौख्य कण कैसे फल स्वरूप हो सकते हैं? जिन्हें जो वस्तु अप्राप्त होती है वही उन्हें फल रूप से स्वीकृत हुआ करती है। अतः जिन्हें आप आत्मीय रूप से अहर्निश प्राप्त हैं, आप तो इनके जादव हैं ही हैं। आप तो इन हीरों के सबके गोपों के साथ में तो खेल रहे हैं, इन्हीं के हैं। तो अब और कौन वस्तु रहेगा जो आपको इनसे उड़न आप कैसे होंगे? उन्हें सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होकर भी आप क्या दे सकते हैं? इसलिए इनके तो आप ऋणी ही आपको रहना पड़ेगा। इस विषय में कुछ निश्चय न होने के कारण मेरा चित्त मोहित हो रहा है। हम निर्णय नहीं कर पा रहे, इसलिए आपके पास आए हैं। आप इन घोष निवासियों को क्या दे करके पूर्ण होंगे? यदि कहें कि मैं अपने को ही समर्पण कर दूंगा तो इसमें भी कोई महत्व की बात नहीं होगी, क्योंकि जो पूतना दंभ से अहोवकीयं स्तनकालकूटम, अपने सुंदर स्वरूप बना करके, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके, और ब्रजमंडल में उसने प्रवेश किया। और नंद बाबा के घर में जा करके आंगन में बैठी जसोदा जी के पास में, और लाला को उनकी गोद से ले लिया और खिलाने लग गई। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी। वो यद्यपि राक्षसी थी, एक माया से रूप बना करके सुंदर, और वहाँ आकर के और अपने स्तनों में विष लगा लिया कि लाला को बस मुंह में स्तन लगाते ही बस मृत्यु हो जाएगी, बच नहीं सकते। मारने की इच्छा से, हत्या करने की इच्छा से आई, जिघांसया, हत्या करने के लिए। तो पूतना दंभ से माता के समान आचरण दिखलाती हुई आपका अनिष्ट करने के लिए स्तनों में विष लगाकर आई थी, उसे भी उसके कुल सहित आपने अपने स्वरूप को ही प्राप्त करा दिया। देवे गतिम धातृचितां ततोन्या कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। ऐसा कौन दयालु हो सकता है कि वो हत्या करने की भावना से आई, आपने उसको परम मोक्ष प्रदान कर दिया। तो अपना स्वरूप जब आपने प्राप्त करा दिया, फिर जिनके धन, धाम और स्वजन और प्रिय और आत्मा, प्राण और चित्त आप ही पर निछावर हैं, उन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे? उनके तो आप ऋणी ही रहेंगे। एक हत्यारे को भी वही फल दे रहे हैं, तो फिर भजन करने वालों को भी वही फल देंगे आप? ये कैसे दोनों बातें एक साथ घटित होंगी? अहो, जिन ब्रजबालाओं का उच्च स्वर से किया हुआ हरिगुणगान तीनों लोगों को पवित्र कर देता है, उनके चरण कमलों की वंदना हम बारंबार करते हैं। इस लोक में वे बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस गोकुल में किसी वन बीथिका के पास तृण गुलमादि रूप से जन्म लिया है। जो यहाँ की घास है, यहाँ की लताएं हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, धन्य है वे, क्योंकि उन्हें उन कृष्ण प्राणा गोप बधूटियों के पद्म पराग से अभिषिक्त होने का सुअवसर प्राप्त होता है। महाराज उद्धव जी गए वहाँ, भगवान बार बार कहते थे बहुत दिनों से, जाओ ब्रज में हो जाओ, जाकर जरा वहाँ की गोपांगनाओं का जो है उनका समाचार ले आओ। तैयार हो गए वहाँ वृंदावन टवी में जब गए और उनका प्रेम और व्यवहार देखा वहाँ पर, कि वहाँ जा करके वे गोपांगनाएं कोई तुलसी के पेड़ को पकड़ करके रो रही है, उनको याद आ गई रास की, कोई अशोक वृक्ष को पकड़े हुए रो रही है, कोई कुरमल को पकड़े सो रही है, कोई घासई में लौट रही है।
एक हरिणी को पकड़ लिया और उस हरिणी ही को पकड़ के रो रही है। इस प्रकार की जब गति देखी तो उनके मुख से एक बड़ा अद्भुत श्लोक निकला। भागवत का बड़ा उत्कृष्ट वो श्लोक है और बहुत बड़ी उसकी अनुपम व्याख्या है। आसामहो चरण रेणु दुसामहंस्याम। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से, मैं यदि यहाँ की लता होकर के पैदा हो जाऊं और वृक्षों में लिपटा रहूं यहाँ, तो मैं इन गोपांगनाओं के चरणों से रास करते समय उड़ी हुई जो धूल है और वो धूल पड़ जाती मेरे ऊपर तो मैं भी पवित्र हो जाता। आसामहो चरण रेणु जुसामहंस्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। यहाँ की गुल्म लता औषधि के रूप में यदि मेरा जन्म हो जाए तो मैं धन्य धन्य हो जाऊं। यह दुस्त्यजम, अब आगे की बात बड़ी महत्व की। यह दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा। अपने पति को छोड़ना, पुत्र को भी छोड़ देना, घर को छोड़ देना, वैभव को छोड़ देना बड़ा दुर्लभ, ये किसी से होता नहीं। बड़े मुश्किल से संन्यास लेते हैं लोग। कोई ऐसे ही उपद्रव आ जाता है जब क्रोध में आकर के छोड़ करके चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। सही सही प्रेम के साथ एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाएं वैध मार्ग से, ये नहीं हो पाता। वैराग्य आता है और उस समय पर वो पीड़ा देता है, दुख देता है और भगाता है वहाँ से, तब आदमी जा करके कहीं संन्यास ले पाता है। नहीं, ये भक्ति और ये प्रेम ऐसे मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। ये माया यवनिका छन्न, ये माया रूपी जो यवनिका है, पर्दा जो पड़ा हुआ है, ये बड़ा विलक्षण है। बड़े बड़े इसमें लुढ़कते चले जाते हैं, मोहित होते चले जाते हैं। दैवी शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बहुत दुख से पकड़ने लायक ये माया है, इसको पकड़ नहीं सकते। मामयैव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो हमारी शरण में आ जाते हैं, भक्ति में जब सराबोर होकर मेरे पास आ जाते हैं, वही इस माया को तर सकते हैं। तो ये माया इस प्रकार की है, ऐसी माया से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। वासामहो चरण रेणु जुसामहंस्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। यह दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथं चहित्वा। तो पतियों का परित्याग करके, पुत्र का परित्याग करके और अपने माता पिता और घर का परित्याग करके स्वजन आर्य पथं चहित्वा, अपने स्वजनों को छोड़ा और आर्य मार्ग जो शास्त्र के द्वारा बतलाया गया है कि पति जो है परमेश्वर है, उसका कभी त्याग नहीं होता। यहाँ पतियों का भी परित्याग जिन्होंने कर दिया। यह दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथं चहित्वा उभेजुः मुकुंद पदवीं। भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के परम पवित्र पावन चरणारविंद पादारविंद का जिन्होंने भजन किया, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, श्रुतिभिर्विमृग्याम। ये और कठिन शब्द है। श्रुति माने वेद। तो वेद के मंत्र ढूंढ रहे हैं कि ये गोपांगनाएं जो रास में आई थी और भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था, वो किस लोक को गई। वेद से पूछा जा रहा है, वेद के मंत्र बतला नहीं पा रहे हैं। श्रुति भी विमृग्याम,
विशिष्ट विशेषण ऋग्याम, विशेष करके वो खोज कर रहे हैं, लेकिन जितनी 16,000 श्रुतियां हैं वो ढूंढ नहीं पा रही, और 4,000 जो ज्ञान कांड के मंत्र हैं उन मंत्रों के पास आवाज दे रही हैं, पूछ रही हैं कि आप ही बतला दीजिए वो कहाँ चली गई। तो वो तो कह रहे हैं वो तो स्वात्माराम है, अपने आप में